अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुल कयूम और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का बिल्कुल बेसिक सा ट्यूटोरियल, जो कि उर्दू लैंग्वेज में मैंने बनाने की कोशिश की है। और इसमें मैंने तमाम ज़रूरी इस्लाहात और टेक्निक्स जो कि वर्ड के इस्तेमाल को बहुत आसान बना देंगी आपके लिए, इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। चलिए आए, मैं आपको MS वर्ड चलाने का तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस बात का यकीन कर लें कि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड 2016 या कोई और बेटर वर्जन या इससे पुराना वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो इसका बेहतर स्टेबल वर्जन इस टाइम पर मार्केट में है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, जिसका एक हिस्सा MS वर्ड भी है, इंस्टॉल करें। चलें आए शुरू करते हैं। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में वर्ड MS वर्ड इंस्टॉल्ड है या नहीं, उसके लिए आपके सिस्टम में एक स्टार्ट का बटन होगा विंडोज़ 7 के लिए या विंडोज़ 10 के लिए। और मैं चूँकि विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये स्टार्ट का बटन, यहाँ पर आप सर्च कर लें, MS वर्ड लिखें या आपके सामने ये शो हो जाएगा। ऐसी विंडो स्टार्ट होगी आपके सामने और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओपन कर लें। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये एक बड़ा इसका सिंपल सा लेआउट है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कुछ मेन्यूज़ इसमें आ रहे हैं। आप इसको टैब कह सकते हैं, आप इसको रिबन्स कह सकते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको मेन्यू कहते हैं। इसमें सबसे पहला मेन्यू है फाइल का, फिर उसके बाद होम का मेन्यू है, जिसमें ये कुछ आपको टूल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ये सारे टूल्स हम देखेंगे, सीखेंगे इनको और कोशिश करेंगे इसको हम लोग इस्तेमाल करके अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करें। इंसर्ट का मेन्यू है, डिज़ाइन मेन्यू है, और लेआउट मेन्यू है, रेफरेंसेस हैं, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ और भी टैब्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा जहाँ ज़रूरत पेश आएगी इसकी। फ़िलहाल हमारा सबसे पहला जो मेन्यू है फाइल का, हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले ये साइड है जो आपको नज़र आ रही है, इसमें कुछ बटन्स हैं, इन्फो के नाम का, न्यू के नाम का, ओपन के नाम का, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस। ये तमाम इसके बेसिक बटन्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या काम इससे हो सकता है। सबसे पहला बैक का मतलब आप समझते हैं कि ये सारी विंडो बैक पे चली जाएगी और आप दोबारा से अपने फ्रंट पेज पर आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें न्यू का बटन आ रहा है। न्यू से मुराद ये कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नया बनाना है तो आप इसको अगेन न्यू करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप टेम्पलेट्स भी सर्च कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि ये इसने सजेस्टेड सर्चेस दी हुई हैं, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर, एजुकेशन, रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स, हॉलीडेज़ वगैरह, जो भी आप सर्च करना चाहें आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। फिल वक्त ब्लैंक हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें ओपन में ये चीज़ें जो आ रही हैं ये आपको बताती हैं कि ये वाला सेक्शन जो है, ये सेक्शन बताता है आपको कि आपने लास्ट वर्किंग क्या की है, कौन कौन सी फाइल्स आपने सेव की हैं, किस डेट को की हैं, किस टाइम को की हैं, वो तमाम लिस्ट आपको ये शो कर रहा होता है।
ये वाला पोर्शन जो है ये आपकी वो लोकेशंस हैं जहाँ पर आपकी मुतवक्किल फाइल्स हो सकती हैं। जैसे कि ये रिसेंट में ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। वन ड्राइव विंडो का टूल है, जैसे गूगल ड्राइव है वैसे ही वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। इसमें ऑनलाइन आप सेव कर सकते हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। दिस पीसी है, उसमें जो जो फोल्डर्स आ रहे हैं ये जहाँ जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ब्राउज करना चाहें आप खुद ढूंढ सकते हैं कि मैंने फाइल कहाँ रखी हुई है जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, जो ऑलरेडी इस कंप्यूटर में सेव है। फिर सेव का बटन आता है। जो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है जैसे तो उसको आपने कहाँ सेव करना है। सेव एज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा सेव एज क्या होता है। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस आती हैं प्रिंट के हवाले से, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अगर आपने इस फाइल को शेयर करना हो, ईमेल करना हो या ऑनलाइन किसी को भेजना हो तो वो भी इसमें ऑप्शंस इसी में ही आती हैं। अगर आपने इस फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो, जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है पीडीएफ, सेंड कर दो मैं देख लूँगा, या पीडीएफ बना के मुझे भेज दो, पीडीएफ बनाकर अपने पास सेव कर लो। ये एक पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जो कि आप इजीली एक डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं उसको छेड़े बगैर। क्लोज करने का मुराद कि आपके जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये क्लोज, या एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। हमने क्लोज कर दी, डॉक्यूमेंट गायब हो गया, चला गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो नाज़रीन ये फाइल मेन्यू था। हम इसको देखेंगे कि हम लोग इसमें और क्या क्या कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अभी हम इसको आपके सामने सारा कुछ करके दिखाएंगे। फिर ये होम का मेन्यू है। होम के मेन्यू में कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। एक ये क्लिप बोर्ड का है, इसमें पेस्ट का है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये फ़ॉन्ट है, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, साइज़ फ़ॉन्ट का इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है फ़ॉन्ट का अपने। ये सारे फ़ॉन्ट्स के ऑपरेशंस हैं, फ़ॉन्ट्स में आते हैं। फिर जो पैराग्राफिंग होती है, कोई आपने बुक्स देखी होंगी उसमें जो पैराग्राफिंग्स होती हैं उसके लिए सारे ये पूरा टैब यूज़ किया जाता है। स्टाइल्स की बात करें तो ये सारे हेडिंग, सब हेडिंग, स्पेसिंग के साथ इसके प्री फॉर्मेट्स बने हुए हैं। हम ये मैनुअल भी बना सकते हैं और ये कुछ इन्होंने ऑलरेडी एमएस वर्ड ने बनाकर छोड़े हुए हैं। कोई इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ फाइंड करना हो, कोई स्पेसिफिक वर्ड आपने फाइंड करना हो, उसके लिए ये यूज़ होती है कमांड। रिप्लेस करना हो तो उसके लिए होती है कमांड यूज़। और अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी हो तो वो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन उसके लिए काम आता है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ क्योंकि आप शायद बोर हो रहे होंगे। ये आपने देख लिया, ये हमारा है टाइपिंग एरिया, एक पेज है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र से आ जाइए। ये एक पेज है, जैसे आपके पास कोई सादा पेज हो। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा। लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है, लीगल साइज़ है, इस तरह के साइज़ होते हैं। ये इस टाइम पर डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ हुआ है ये A4 होगा या लेटर होगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये A4 साइज़ में है, ठीक है। A4 डॉक्यूमेंट है ये। लेट से हमने एक टेक्स्ट लिखा, ये एक मैंने लाइन लिखी है और मैं इसको बैक दोबारा 100% व्यू पे लेकर आ जाता हूँ। ए क्विक फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। अब हम होम मेन्यू में जो पहला क्लिप बोर्ड की ऑप्शंस आ रही हैं, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि एक क्विक फॉक्स जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि
यहाँ पर मैं दोबारा टाइप करूँ, और टाइम लग जाएगा। और यहाँ से डिलीट भी करूँ ऐसे। इसके लिए आसान सा हल है, मैं वापस जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं एक क्विक फॉक्स जंप को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक साइन आ रहा है कट का, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और एक्स, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ या यहाँ से कट का साइन दबाता हूँ तो उसने उसको हटा दिया है, लेकिन वो अभी सेव है, डिलीट नहीं हो गया, सेव है। और मैं यहाँ पर इसका बैक स्पेस दबाकर स्पेस दबाता हूँ, और ये जो पेस्ट का बटन आ रहा है, अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ या कंट्रोल वी दबा देता हूँ तो वो डॉक्यूमेंट जो हमने आखिरी कट किया था वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। फिर मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है मैंने, ये यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी आ जाए। तो उसके लिए मुझे दोबारा इसको सिलेक्ट करना है, और ये कॉपी का बटन है, कॉपी पे क्लिक करना है। तो ये कॉपी हो गया है, और अब मैं यहाँ रख कर कर्सर को तो कंट्रोल पेस्ट करूँगा तो ये दोनों जगह आ गया है। यहाँ से गया नहीं, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी मौजूद है। अब अगर मैंने इसको डिलीट करना हो पुराने वाले को, तो मैं अगेन एस पे रख के मैं बैक स्पेस की करूँगा और ये डिलीट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं पूरा का पूरा कॉपी करना चाहूँ इसको, कंट्रोल वो कॉपी करके, और अगर मैं इंटर दबाता हूँ तो नई लाइन में हमारे डॉक्यूमेंट चला जाएगा यहाँ पर। और मैं फिर पेस्ट करता हूँ तो वो देखिए पूरा पूरा लाइन जो हमने सिलेक्ट की थी वो हमने पेस्ट कर दी। मैं दोबारा इंटर करता हूँ और दोबारा पेस्ट करता हूँ तो ये 3 से 4 दफ़ा हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये, मैं यहाँ पर थोड़ा टाइप भी कर देता हूँ इसका सिंटैक्स, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। मैं इसको डिलीट करता हूँ। यही आपका एक किस्म का नोट भी बन जाएगा। मैं आपके लिए नोट भी इसको नोट की तरह मैं बना देता हूँ। हाउ टू कट कॉपी एंड पेस्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। हाउ टू कट। मैं यहाँ पर आपके लिए स्टेप्स बना रहा हूँ। स्टेप्स, नंबर 1 स्टेप है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। नंबर 2 क्लिक ऑन द कट बटन इन होम मेन्यू अंडर clipboard section. Then place the cursor on required position. Click the paste button और Ctrl+V और इसी तरह और प्रेस दी कंट्रोल कट बटन और प्रेस दी Ctrl+X। ये है आपका कट का प्रोसीजर, कट एंड पेस्ट। इसी तरीके से हम चाहते हैं हाउ टू कॉपी पेस्ट। स्टेप्स नंबर 1 select the required text, click on the
कॉपी बटन और प्रेस दी CTRL प्लस C कीज। ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाए। ठीक है, प्लेस दी cursor on required position, click the paste button और press the CTRL control plus B। ये आप देखें स्टूडेंट्स कि ये मैंने एक चीज़ टाइप की है लेकिन ये कोई कैची नहीं लग रही है आपको भी, यकीनन कैची नहीं लग रही होगी। अगर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करें, इसको अगर हम अपनी आसानी के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो हम इसमें चेंजिंग्स करें तो ये बहुत बेहतर डॉक्यूमेंट एक लग सकता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम चाहें कि ये जो हमारी हेडिंग है इसको हम सिलेक्ट करके और अब ये देखिए ये जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी चेंज करते हैं। जैसे कि मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ, ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये राइट लाइन है और ये जस्टिफाई है। सेंटर करता हूँ तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बराबर आ गई है। राइट पे करता हूँ तो ये राइट पे ले जाएगा, इसको लेफ्ट पे करूँगा तो ये लेफ्ट पे लेकर आ जाएगा। हम इसको बीच में रखते हैं। अच्छा, ये हेडिंग है क्योंकि तो हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, ये थोड़ी सी नुमाया नज़र आए। उसके लिए हम ये एक फ़ॉन्ट के अंदर बोल्ड का ये बोल्ड इसको बोलते हैं, बोल्ड करना किसी चीज़ को भी, तो हम इसको बोल्ड करते हुए देखते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये छोटा है, थोड़ा सा हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ से साइज़ जो है 11 आ रहा है तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको 18 कर दूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एक किस्म की सब हेडिंग है और एक स्टेप को वो बयान करना चाह रही है, तो हम इसको भी बोल्ड करते हैं। साइज़ हमने इसका चूँकि रखा था, ये देखें इसका साइज़ था 18, हम इसका साइज़ रख देते हैं 14। स्टेप्स जो हैं हम इसको स्टेप को हम रख लेते हैं 12 पे और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ थी नंबर 1 स्टेप था सिलेक्ट दी रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी करना है इसको सिलेक्ट करें। फिर हमने कहा कि क्लिक ऑन कट बटन। अब हम जो कट बटन है इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं नुमाया करने के लिए इस पूरी लाइन के अंदर कि हम इसको बोल्ड भी करते हैं, हम इसको इटैलिक करते हैं। इटैलिक करने से देखें क्या होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और हम इसको अंडरलाइन भी करते हैं। अंडरलाइन से मुराद ये कि जो भी आपकी वर्ड है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे लाइन लगा देगा। ये कैसे लगाएगा ये देखें, अब ये कुछ और बेहतर लग रहा है। फिर हमने इसमें लिखा, इसकी एक और ज़रूरी चीज़ थी ये कंट्रोल X जो इसकी शॉर्टकट की है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं पहले तो। अगेन इसको हम बोल्ड भी करते हैं, इटैलिक भी करते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं, ठीक है। अगेन जो नंबर 4 स्टेप है हमारा उसमें एक लिखा हुआ है दी पेस्ट बटन, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको यूज़ करेंगे इनकी जो हमने ऊपर वाले में काम किया है कंट्रोल प्लस X के साथ, जैसे हमने किया था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट कीज जो यूज़ करेंगे वो है कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U। जो आपका सिलेक्शन होगी उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन कर देगा। मैंने जैसे कंट्रोल B भी किया, I किया, U किया, कंट्रोल दबाकर BIU किया, तो मैंने ये सारी चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट हो गई हैं। इसी तरह मैं कंट्रोल V को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल BIU करूँगा तो ये सारे काम कर देगा। अब देखें ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बेहतर लगना शुरू हो गया। अच्छा, क्लिप बोर्ड के अंदर एक ये फॉर्मेट प्रिंटर आ रहा था, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब हमने ये एक स्टेप हमने पूरा का पूरा कर लिया है।
अब अगेन मैं ये सारी चीज़ें दोबारा करना शुरू करूँगा इसके ऊपर, तो फिर मुझे उतना ही टाइम लगेगा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और तमाम चीज़ें करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस पर हमने फॉर्मेटिंग की हुई है, जो जो हमने इस पर स्टाइल अप्लाई किए हुए हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, या फ़ॉन्ट चेंज की हुई है, तो मैं चाहता हूँ ये पूरे का पूरा जो है इसके जो स्टाइलिंग है वो इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उसके लिए बड़ा आसान सा है कि उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये फॉर्मेट पेंटर का बटन जो है इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और अब ये देखें, ये इसके साथ एक साइन आना शुरू हो गया है, ब्रश का साइन आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये जो कर्सर जहां पर मैं जिस चीज़ को सिलेक्ट करूंगा, ये तमाम जो इस पे इम्प्लीमेंट हुआ है, जो इस पे हमने काम किया हुआ है, वो उस टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको हाउ से लेकर और पीस तक, ये देखें बिल्कुल जैसा ये है वैसा ही। ये देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज आता है 14 का, बोल्ड हुआ है, फ़ॉन्ट आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस पे आता हूँ तो इसमें भी फ़ॉन्ट साइज 14 है और ये बोल्ड हुआ है, कैलिबरी इसकी फ़ॉन्ट वो है। और ये इसी तरह इस पे जो हमने काम किया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं आता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे। इसको क्लिक करने के बाद मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सारा कुछ इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगेन हमने यहाँ पर कट बटन किया था, कंट्रोल एक्स किया था, पेस्ट बटन था, कंट्रोल वी था। तो बड़े आराम से मैं इसको एक को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इन चारों बटन पर हमने एक ही काम किया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं अगेन फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूं और उस पर मैं जाके कॉपी का बटन दबाता हूं, एक मिनट, ये मैंने सिलेक्शन की इसकी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया और मैंने कॉपी बटन को सिलेक्ट किया। अब इस पे मुझे करने के लिए दोबारा से वो करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, पेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका एक और आसान हल ये है कि मैं इसको कॉपी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो सिलेक्शन हुई है ये मल्टीपल टाइम में यूज कर सकता हूं उसको, जब तक मेरा दिल चाहे। जैसे कि ये मैंने इस पे कंट्रोल प्लस सी पे मैंने किया, ये अभी भी देखो ये ब्रश गया नहीं है इसके साथ से। फिर मैंने पेस्ट बटन पे सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल वी पे सिलेक्ट किया, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने इस पे जाके सिंगल क्लिक करके इसको डिसेबल कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। ये देखें, अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। ये एक छोटा सा काम था कि हमने एक चीज़ टाइप की, आपके लिए ही है ये फाइल में इसका लिंक भी दे दूंगा आपको मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका आ जाएगा। तो आप काइंडली इसको देखें, कोशिश करें। कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। और अगर ये अच्छी लगी आपको तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो इसको सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए, मैं सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझसे कमेंट्स में आप पूछें, मैं आपको तमाम जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपके लिए आसानी होगी, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर आप वो वीडियोज़ मेरी फ़ौरन देख सकते हैं। उसमें कोई जवाब, कोई सवाल हो आप ज़रूर पूछें, कोई कन्फ्यूजन हो इसके अंदर तो मैं बार बार बताने को तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।